मोस्ट कॉमन फीवर, मोस्ट कॉमन, जो कि सारे ईआर में और क्लिनिक्स में इसके साथ एक पेशेंट आता ही है, स्पेशली मानसून के सीज़न में या विंटर में भी आते हैं काफ़ी केस, जो कि है टाइफाइड फीवर। मोस्ट कॉमन आते हैं, जिसका साइन एंड सिम्टम डायरिया, वॉमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन, दोनों में पैराडॉक्सिकल इफेक्ट आती है इसमें। तो टाइफाइड को ट्रीट कैसे करें? जब भी हम सेफेलोस्पोरिन दे दे के जब थक जाए पूरा, जब पेशेंट को सेफेलोस्पोरिन काम ना करे, सेफिट्रेक्सोन हो गया, सेपोडोक्साइम हो गया, तब इसका अक्सर इलाज है एजिथ्रोमाइसिन। सबको पता ही होगा, एजिथ्रोमाइसिन हम टॉन्सिलाइटिस में भी देते हैं। ठीक है, जब गले में खराश होती है तो पेशेंट को हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं और इससे टाइफाइड जैसी बीमारी ठीक कर देते हैं। कैसे? ये भी मुझे मेरे सीनियर से सीखने को मिला था। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ऑन फर्स्ट डे, जब भी हमें टाइफाइड रूल आउट होता है, इसका जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और टाइफाइड रूल आउट होता है, तो फिर हमें एजिथ्रोमाइसिन 500 mg डेली ओडी में चालू करना है 5 to 7 डेज़ के लिए, जिसका बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट टाइफाइड फीवर में और स्पेशली इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद अगर हम चाहे तो ओफ्लोक्सासिन, ओर्निडेजोल, मेट्रोनिडेजोल, जो कि डायरिया में हम देते हैं, और नॉर्मली जो भी एंटीबायोटिक्स होती है, टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आती है, जिसके डोज इधर मेंशन नहीं है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। लेकिन फिर हम जो भी क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच रखेंगे। फीवर होगा तो पैरासीटामोल देंगे, अगर वॉमिटिंग जैसा लग रहा है तो रेंटेक देंगे। ठीक है, पेरिनोम दे सकते हैं, अगर पेन हो रहा है तो बुस्कोपान दे सकते हैं। हाइऑक्सीमाइस ब्यूटा ब्रोमाइड करके इंजेक्शन आता है, जिसको हम बुस्कोपान कहते हैं, आईएम दिया जाता है वो। अगर बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं डायरिया है सीवियर, तो फिर हमें फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसमें हम एनएस देंगे 1 लीटर, जो कि पूरा एक डेली रिक्वायरमेंट है, वो जाना चाहिए। और बाकी तो बेड रेस्ट और स्मॉल फ्रीक्वेंट ऑफ सॉफ्ट डाइट हम देंगे पेशेंट को। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फ़नी इंसिडेंस, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं टाइफाइड फीवर को। वाइवा मेरे साथ हुआ था कि मैंने टाइफाइड फीवर पूरा पूरा पढ़ा था, और मेरे एक्सटर्नल सर ने पूछ लिया कि एंटेरिक फीवर के बारे में बताओ, जबकि दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो बस ये ट्रीटमेंट है, ध्यान में रखना है, थोड़ा सिस्टमिक अप्रोच करके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। चलो, थैंक यू।